भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे, उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रस्ताव को बुला लिया। धन्यवाद। लेट से गाड़ी 7:59 में एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स है, जो सातों स्ट्रॉन्ग रूम है, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी और वहीं पे खड़ी रही और उसके बाद उसकी जांच की गई। और वहाँ पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम हैं उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवी लगाए गए हैं और परिसर में भी सीसीटीवी लगाए गए ताकि, और वो जो 7 हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, सारे स्ट्रॉन्ग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रॉन्ग रूम, उसके आगे सीसीटीवी लगाया गया है। और जो 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी जानकारी अभी एसपी साहब द्वारा आप लोग को दी जाए। मुंबई में एक आरोप लगाए जा रहे हैं, गेट के सामने जो प्राइवेट मकान है उस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसको दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही है कि इस वह ट्रक को ले जाने से पहले उस सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। ये इस तरह की बात है। हाँ, ये सब प्राइवेट जो बिल्डिंग है उसके सीसीटीवी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये सब अफवाह क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उस ट्रक का सभी के समक्ष वहाँ पे उपस्थित वीडियोग्राफी भी है। जो अभ्यर्थी हैं उनके जो समर्थक थे वो गेट से इतना पास था कि समर्थकों द्वारा भी देखा जाता है। एक एक बक्सा उतारा गया, वो ट्रक पूर्णतः खाली था, हर बक्सा पूर्णतः खाली पाया गया है और वो ट्रक अभी भी वहीं पे बाजार समिति में आपको लेकर एक और आरोप लगाए गए हैं। जो नोखा विधायिका है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि डीएम के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को जो करना है सो करिए, हमको जो लगेगा सो करेंगे, और उनके द्वारा इस तरह से बात कहकर मामले को कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश नहीं महोदय, देखिए एकदम स्पष्ट है जो नियम है, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके तहत ही हम लोग बंधे हुए हैं और निर्वाचन आयोग का जो सारे नियम है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। उधर 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 चलिए, थोड़ा सा उधर चलिए। थोड़ा सा हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। ठीक है भैया, थोड़ा सा आप पीछे कीजिए ना। ये जो आप लोगों को पहले द्वारा बताया गया, इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीसेप बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है, उसके बाद तो हम ही भेजा और जो बीसेप का सिक्योरिटी वहाँ से ऑर्डर है, वहाँ से कैमरे कवरेज। तो जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है कि वाहन को जब से देखा गया तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से मतलब बीसेप का है और स्ट्रॉन्ग रूम में वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है, उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है, और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है, उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है। ये स्पष्ट है, वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया है जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से।
प्रशासन उनके राजद विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया ये गया। पूर्णतः गलत है। आप सब जो वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था, न ऐसा कुछ था। वहाँ अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई हुई, उनके आने पर, उनके गाड़ी से उतरने से कुछ लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पर शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी फुटेज में किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही। वो कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहां से भागे, इसमें ये हुआ है, लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। न हम लोग की तरफ ऐसा कोई निर्देश दिया गया, न ऐसी कोई घटना हुई। धन्यवाद सर। सर एक और जानकारी